जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। ठीक है, स्वागत है आपका वर्मा एकेडमी में और मैं एस डी वर्मा एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, दैट इज ह्यूमन इवोल्यूशन। है ना, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। ठीक है ना बेटा। अच्छा, आज इस चैप्टर का बेसिकली आखिरी लेक्चर है ना, इसका बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है बेसिकली जो बीच में आए हैं उनको क्या करना है, सीक्वेंस से देखना बेटा। ठीक है, अच्छे से समझने के लिए आपको सीक्वेंस में आना पड़ेगा, है ना। यस, और पहले 2-3 लेक्चर्स तो बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि वो तो बेसिक्स है। तो क्या है, बेसिक्स है। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि बेसिकली ह्यूमन का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है और किस से हुआ है ना। और इस धरती पर पहले जो मानव थे, जो पहले एनिमल्स थे, जो ह्यूमन लाइक एनिमल्स थे, वो सबसे पहली बार कहां पर मिलते थे और बेसिकली वो कैसे अलग अलग जगह पर माइग्रेट किए और वो किस में कन्वर्ट हुए। ठीक है, तो बेसिकली आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और बताओ, सच बताओ तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है इस पेज को छोड़ देते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो है वो इस पेज को छोड़ देते हैं क्योंकि समझ में ही नहीं आता है। वो पढ़ते हैं, एक्चुअली उनके लिए कैसा रहता है, ये नया होता है पूरा। ठीक है, वो समझने की कोशिश तो करते हैं बट कुछ भी समझ में नहीं आता है या जनरली आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो या फिर रट्टा मार लेते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग पूरी कोशिश करूंगा मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की, है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, देखेंगे। पहले तो सुनो इधर, एक चीज मैं हमेशा बनाता हूँ, एक चीज डायग्राम ह्यूमन इवोल्यूशन को पढ़ाते समय एक चीज के बारे में मैं हमेशा आपको बताता हूँ। क्या? है ना, तो बेसिकली जो है ये हम लोग, मैं हमेशा पढ़ाते समय एक चीज हमेशा ध्यान में रखता हूँ इस डायग्राम के बारे में। ठीक है, इस डायग्राम को देख के आपको हंसी तो आएगी बट यस बच्चों, ये ध्यान में रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। ये बेसिकली जब भी पढ़ाऊँ मैं आपको, जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो ये चीज मैं हमेशा लिखता हूँ, है ना, तो ताकि थोड़ा समझ में आए भाई। हाँ, पहले जो एनिमल्स थे वो बेसिकली ये ऐसा मानते हैं, सब मैं नहीं कह रहा हूँ भाई। ठीक है ना, जो भी रिसर्च आया है, जो भी सब कुछ हमें, जो भी हमें पढ़ने को मिला है, उसके आधार पर हम लोग अभी तक तो यही कह रहे हैं, है ना। आने वाले समय में क्या होगा नहीं पता हमें, बट अभी तक तो हम लोग यही कह रहे हैं, यही मान के चल रहे हैं कि बेसिकली इस एनिमल से, ये जो एनिमल है, ये जो मंकी लाइक एनिमल है, क्या बोल रहा हूँ, जो मंकी लाइक एनिमल है जिसका नाम लीमर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं सब लोग? लीमर बोलते हैं। टेंशन मत लेना, इसका मैं फोटो डाल दूंगा, ठीक है ना, वीडियो में, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो ये जो लीमर है बेसिकली, इस लीमर के अंदर होता है इवोल्यूशन और बेसिकली फाइनली हम लोग बेसिकली, अगर आप लड़के हैं तो कुछ इस तरीके से देखेंगे और अगर आप लड़की हैं तो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे, अपने आप को समझ लो। ठीक है, यस, तो बेसिकली ये है बेसिकली आपका इवोल्यूशन। तो ध्यान से, इस डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा, इसमें बहुत गहराई छुपी हुई, उसको आपको समझना होगा। यस, ये जो एनिमल है, ये कौन सा एनिमल है? ये मंकी लाइक एनिमल है। सर ये तो किसी भी तरीके से मंकी नहीं दिख रहा है, बट आपको इमेजिन करना है, आपको इमेजिन करना है ये मंकी लाइक एनिमल है और इस मंकी लाइक एनिमल के अंदर क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। क्या ये तुरंत हो रहा है? नहीं, ये स्लो चेंज हो रहा है, ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, आस्ते आस्ते हो रहा है। और बेसिकली या तो आप इसमें कन्वर्ट हुए होंगे या फिर इसमें कन्वर्ट हुए होंगे, और यही बेसिकली क्या है, इवोल्यूशन है। क्या है? इवोल्यूशन है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा बेटा नोट करो, आ रहा हूं। ओके, तो हो गया? यस, ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली हम लोग। ठीक है, तो ओके, तो सबसे पहले ऐसा मानते हैं कि एंशिएंट एक एनिमल था जिसको हम लोग कहते थे लीमर। क्या बोलते थे हम लोग? लीमर। ये कुछ बंदर जैसे ही दिखाई देता है, इसका मुंह एकदम पूरा काला जैसा रहता है ना। अलग अलग वैरायटी इसकी मिलती है, जनरली जो इंडिया में मिलती है इसकी वैरायटी जो है वो, इसका मुंह जो है काला जैसा रहता है, छोटा रहता है, छोटा सा एनिमल है, जनरली पेड़ों पर आपको देखने को मिलता है। आपके टेक्स्ट बुक में भी ये चीज मिलेगा, जहाँ पर ह्यूमन इवोल्यूशन है ना, एक बॉक्स दिया होगा पर्पल कलर का, है ना, उसी में जो पहला एनिमल जो ऐसा दिखाया होगा पेड़ों पर, उसकी पूंछ भी है ना, ध्यान रखना इसमें पूंछ भी है, इस एनिमल में पूंछ भी होती है। ठीक है ना, और ये पेड़ों पर चलता रहता था जनरली। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं लीमर्स। क्या बोल रहा हूँ? लीमर्स। तो लीमर से फिर जो है वो बेसिकली इसके अंदर इवोल्यूशन हुआ और ये किस में कन्वर्ट होता है? इजिप्टोपिथिकस में। किसमें? इजिप्टोपिथिकस। जैसे जैसे बोलते आ रहा हूँ वैसे वैसे याद करते जाओ, आपको लेक्चर के दौरान ही याद हो जाएगा। सबसे पहला कौन? एंशियंट
एनिमल, एंशिएंट एनिमल जैसे कि लीमर्स, लीमर्स के अंदर इवोल्यूशन हुआ तो क्या बना, बता अरे क्या बना, इजिप्टोपिथिकस। क्या बना, इजिप्टोपिथिकस। क्या बना बेटा, इजिप्टोपिथिकस। इसके अंदर इवोल्यूशन हुआ तो क्या बन गया, ड्रायोपिथिकस। क्या बन गया, ड्रायोपिथिकस, है ना। और ड्रायोपिथिकस के अंदर इवोल्यूशन हुआ तो क्या बन गया, रैमापिथिकस। क्या बन गया, रैमापिथिकस। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है लेमर, फिर क्या है इजिप्टोपिथिकस, है ना, इजिप्टोपिथिकस, फिर क्या है अपना ड्रायोपिथिकस, और फिर क्या है रैमापिथिकस। रैमापिथिकस के बाद ध्यान में रखना है आपको ऑस्ट्रेलोपिथिकस आए। क्या बने, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। और ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है उसके बाद बेसिकली कन्वर्ट हो गए किसमें, स्किल्ड ह्यूमन में। और धीरे धीरे स्किल्ड ह्यूमन जो है वो ऐसे मैन बन गए, ऐसे ह्यूमन बन गए जो इरेक्ट पोस्चर शो करने लगे। इरेक्ट पोस्चर समझते हो, पहले बेसिकली ऐसे चलते थे हम लोग, है ना, पहले पूरे तरीके से, मतलब जैसे डॉग्स कैसे होते हैं, कैट्स कैसे होते हैं ना, तो धीरे धीरे बेसिकली कैसे हो गया, मान लो पहले एनिमल ऐसे चल रहा था, ठीक है ना, ऐसे चल रहा था, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन होते गया, फिर धीरे धीरे वो एनिमल कैसा हो गया, सीधा खड़ा हो गया, है ना। यस, वही लिखा हुआ है, मैन विद द इरेक्ट पोस्चर, मैन विद द इरेक्ट पोस्चर। पहले ऐसे रहता था, है ना, फिर वो सीधा खड़ा हो गया, है ना, दैट इज मैन विद द इरेक्ट पोस्चर। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा, है ना, सीधा पोस्चर है, सीधा तरीका है। फिर इसके अंदर इवोल्यूशन हुआ और ये किसमें कन्वर्ट हो गए, निंदरथल में, इसमें निंदरथल मैन में। और निंदरथल का जब इवोल्यूशन हुआ तो किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, क्रो-मैग्नॉन मैन। क्या बोल रहा हूँ, क्रो-मैग्नॉन मैन। तो ये जो सीक्वेंस है बेटा, ये इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, ध्यान में रखना है, कभी भी एग्जाम में ये आ सकता है ना। अभी तक आया तो नहीं, बट यस, इसमें से कुछ भी चीजें मिस करके दे सकता है। जैसे देखो ना, इसको ऐसा बॉक्स बना के दे सकता है ना, ये लिख के देगा, ये मिस कर देगा, ये लिख देगा, ये मिस कर देगा ना, वैसा कुछ फ्लो चार्ट में पूछ सकता है ना। यस, तो ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या है, एंशिएंट एनिमल लाइक लीमर, फिर उसके बाद इजिप्टोपिथिकस, फिर है ड्रायोपिथिकस, फिर रामापिथिकस, है ना, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर क्या है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। क्या है ये, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। क्या है ये, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। सबसे पहला लीमर, फिर इजिप्टोपिथिकस, फिर क्या है ड्रायोपिथिकस, फिर क्या है रामापिथिकस, फिर क्या है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर क्या है स्किल्ड ह्यूमन, फिर क्या है मैन विद इरेक्ट पोस्चर, फिर क्या है निंदरथल, और फिर क्या है क्रो-मैग्नॉन मैन। डन है बेटा, ओके। एक बार वापस बोलेंगे मेरे साथ बोलो, मेरे पीछे पीछे बोलो। क्या सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है लीमर। लीमर के अंदर इवोल्यूशन हुआ तो क्या बन गया बताओ, इजिप्टोपिथिकस। इजिप्टोपिथिकस के बाद क्या बना, ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस के बाद क्या बना, रैमापिथिकस। रैमापिथिकस के बाद क्या बना, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बना मैन विद स्किल्ड ना, स्किल्ड ह्यूमन, वही स्किल्ड ह्यूमन, है ना। फिर मैन विद द इरेक्ट पोस्चर, फिर किसकी बात करेंगे हम लोग, निंदरथल मैन की बात करेंगे, और लास्ट दैट इज क्रो-मैग्नॉन मैन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है, ओके। चलो नोट कर लो फटाक से, फिर आगे बात करते हैं। ओके बेटा, तो नोट कर लिया आपने, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम इवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, ये जो कुछ मैं पॉइंट्स दिखा रहा हूँ ना, इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से नोट करना है और अच्छे से समझ के लेना है, ठीक है ना। ये जो सीक्वेंस मैं दे रहा हूँ बच्चों, सबसे सिंपलेस्ट वे है, सबसे आसान तरीका है समझने का। अगर ये इस तरीके से नहीं समझ में आएगा तो और किसी और तरीके से आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। तो ये बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है कि जो बेस्ट तरीका है समझाने का, वो तरीका मैं आपको ये इस्तेमाल आपके लिए बना कर लाया हूँ, ठीक है ना। जो फ्लो चार्ट है ये मैंने बैठ कर बनाया है, ठीक है ना, ये खुद से बनाया है, कहीं से कॉपी नहीं किया बेटा, ठीक है, ओके। ये मेरा खुद का इनोवेटिव तरीका है जो पढ़ाने का, ठीक है, ओके। देखेंगे इधर, तो जो लास्ट डायनासोर डिसअपीयर हुआ है, ऐसा मानना है, आप जानते हो कि धरती पर पहले डायनासोर्स का राज हुआ करता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे जो है वो डायनासोर्स विलुप्त होने लगे, है ना। तो ऐसा मानना है साइंटिस्ट का, कि जो लास्ट डायनासोर जो था, है ना, जो लास्ट डायनासोर जो देखा गया था आखिरी बार, वो क्या था, वो लगभग 7 करोड़ साल पहले। तो सबसे आखिरी वाला जो डायनासोर जो धरती पर प्रेजेंट था, जो डिसअपीयर हो गया, जो लास्ट डायनासोर जो बचा था धरती पर, वो भी डिसअपीयर हो गया। वो लगभग कितने साल पहले डिसअपीयर हुआ है, कितने साल पहले बेसिकली विलुप्त हो गया है, 7 करोड़ साल पहले, 7 करोड़ इयर्स अगो। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। एट द सेम टाइम एट दिस टाइम, है ना, 7 करोड़ साल पहले ही मंकी लाइक एनिमल्स इवॉल्व हो रहे थे। ध्यान सुनना, जैसे डायनासोर्स जिस समय पर खत्म हो रहे थे, एट द सेम टाइम मंकी लाइक, नॉट मंकी, ध्यान सुनना, मंकी लाइक बोल रहा हूं, मतलब मंकी जैसे, समझ में आ रहा है, बट नॉट मंकी, यस। तो मंकी लाइक एनिमल्स जो है वो इवॉल्व हो रहे थे, और वो कहां से इवॉल्व हो रहे थे, वो ऐसे एनिमल से इवॉल्व हो रहे थे जो प्रेजेंटली हमारे पास जो लीमर्स होते हैं, है ना, जो लीमर्स है प्रेजेंटली
जैसे लीमर्स आज प्रेजेंट है वैसे एनिमल से जो है वो बेसिकली वो लोग इवॉल्व हो रहे थे, है ना। क्या लिखा है, 7 करोड़ years ago monkey like animals evolved from more or less similar to lemurs। एक्चुअली में वो लीमर्स नहीं थे, ऐसा मानना है वो लीमर्स नहीं थे, बट लीमर जैसे एनिमल जो आज प्रेजेंटली हमारे धरती पर प्रेजेंट है लीमर्स, सर्च मारना देखना, मैं वीडियो ये फोटो डाल दूंगा मैं, ठीक है ना। तो वैसे एनिमल से बेसिकली मंकी लाइक एनिमल जो है वो इवॉल्व हो रहे थे 7 करोड़ साल पहले। पहला क्या ध्यान रखना है, 7 करोड़ साल पहले जो है क्या हुआ था, लास्ट डायनासोर डिसअपियर हो गया था, ठीक है। दूसरा क्या ध्यान रखना है, 7 करोड़ साल पहले ही मंकी लाइक एनिमल्स जो है वो इवॉल्व हो रहे थे। कहां से इवॉल्व हो रहे थे, प्रेजेंटली मॉडर्न लीमर से, जैसे आज प्रेजेंटली लीमर से वैसे एनिमल से इवॉल्व हो रहे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट, 4 करोड़ साल पहले 4 करोड़ years ago टेल्स ऑफ मंकी डिसअपियर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 4 करोड़ साल पहले जो है धीरे धीरे मंकी लाइक एनिमल्स में क्या हो रहा था, जो पूंछ है, जो टेल है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिसअपियर होने की कोशिश हो रही थी, ठीक है ना। डिसअपियर मतलब हो रहा था, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। क्या 7 करोड़ साल पहले लास्ट डायनासोर डिसअपियर हो गया भाई, ठीक है ना। 7 करोड़ साल पहले ही मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व हुआ है। कहां से इवॉल्व हुआ है, प्रेजेंटली लीमर जैसे एनिमल दिखाई देते हैं वैसे उस एनिमल से। तीसरा पॉइंट ध्यान में रखना है, 4 करोड़ साल पहले बेसिकली मंकीज लाइक एनिमल्स में जो बेसिकली टेल हुआ करती थी, है ना, वो बेसिकली क्या हो रही है, डिसअपियर हो रही है, गायब हो रही है ना। इससे पता चल रहा है कि इवोल्यूशन जो है वो तेजी से हो रहा था, है ना। अब सुनना ध्यान से, मंकी लाइक एनिमल्स जो है वो इवॉल्व हो गए, ध्यान सुनना। मंकी लाइक एनिमल्स अभी तक कहां से आए थे, लीमर से आए थे। सबसे पहले लीमर्स जैसे एनिमल से वो लोग मंकी लाइक एनिमल में बदले। मंकी लाइक एनिमल जो है अब धीरे धीरे एप लाइक एनिमल, जैसे एप, आज हम जिसे एप बोलते हैं, मंकी की एक वैरायटी होती है, ठीक है ना। तो बेसिकली एप जैसे एनिमल्स में वो लोग इवॉल्व हो गए, मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व इनटू एप लाइक एनिमल, है ना। अब ये ऐसा हुआ क्यों, ऐसा रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि मंकी लाइक एनिमल एप लाइक एनिमल में कन्वर्ट हो गया है ना। उसके पीछे का रीजन है बेटा, एनलार्जमेंट इन द ब्रेन। ब्रेन का जो साइज हो रहा था ना वो इंप्रूव हुआ है। किसमें इंप्रूव हुआ था, मंकी लाइक एनिमल में, और जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो एप लाइक एनिमल में कन्वर्ट हो गए, है ना। और एट द सेम टाइम उनके हैंड्स में भी इंप्रूवमेंट हो रहा था। तो इसका कंक्लूजन क्या है, 7 करोड़ साल पहले लास्ट डायनासोर डिसअपियर हो गया, है ना। 7 करोड़ साल पहले ही मंकी लाइक एनिमल्स बने। कहां से बने, मोर और लेस सिमिलर टू लीमर्स, बराबर। फिर 4 करोड़ साल पहले मंकी लाइक एनिमल में से पूंछ गायब हो गई। फिर क्या ध्यान रखना है आपको, मंकी लाइक एनिमल जो है वो बेसिकली इवॉल्व, उनके अंदर इवोल्यूशन हुआ और इवॉल्व हो गए किसमें, एप लाइक एनिमल में। और ये चीज हुआ क्यों, क्योंकि उनके ब्रेन में क्या हुआ है, एनलार्जमेंट हुआ है। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, उनके हैंड्स में भी क्या हुआ है, इंप्रूवमेंट आया था, ठीक है। ओके, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। क्या इतना क्लियर है चीज, डन है क्या, अभी तक कुछ डाउट है क्या, बोलना डाउट है क्या अभी तक, नहीं है ना, आशा करता हूँ नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, फटाक से नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। ओके बेटा, नोट कर लिया, इसको भी नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, चलो, एप लाइक एनिमल, देखो हम जानते हैं कि सबसे पहला लीमर्स, लीमर से फिर क्या आ गए, मंकी लाइक एनिमल, मंकी लाइक एनिमल से क्या आ गए, एप लाइक एनिमल, ठीक है। अब सुना ध्यान से, जो एप लाइक एनिमल थे ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं आपसे, क्या बोलूं मैं आपसे, यही कि जो मंकी लाइक एनिमल थे, क्या थे, जो मंकी लाइक एनिमल थे, जो मंकी, इधर देखो, सबसे पहला मान लो लीमर्स, लीमर से फिर क्या आ गए, मंकी लाइक एनिमल, है ना, क्या आ गए, मंकी लाइक एनिमल आ गए, है ना। मंकी लाइक एनिमल से क्या हो गए, एप लाइक एनिमल आ गए, एप लाइक एनिमल, इसमें कन्वर्ट हो गए बिकॉज ऑफ द एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेन एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ द एनलार्जमेंट इन ब्रेन एंड इंप्रूवमेंट इन हैंड्स, बराबर। एप लाइक एनिमल में कन्वर्ट हो गए, अभी तक ये पढ़ लिया है, बराबर है। अब सुनना ध्यान से, ये जो एप लाइक एनिमल है ना, ये किस कहाँ कन्वर्ट हुआ था, ये बेसिकली कन्वर्ट हुआ था ना, ये बेसिकली अफ्रीका में कन्वर्ट हुआ है। हुआ है अफ्रीका में, समझ आ रहा है, समझ नहीं, ऐसा बोलते हैं कि इंसान जो है वो सबसे पहली बार अगर कहीं पर बना था या कहीं पर सबसे पहली बार ह्यूमन लाइक एनिमल हमें देखने को मिल रहा था, तो क्या था, अफ्रीका था। क्या था, अफ्रीका। तो अफ्रीका में बेसिकली सारा एवोल्यूशन चल रहा था। और जैसे ही मंकी लाइक एनिमल एप लाइक एनिमल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये बेसिकली एप लाइक एनिमल में कन्वर्ट हो गए। अब कुछ लोग, ये अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका में ये सब चीज चल रहा है, ठीक है। अब कुछ एप लाइक एनिमल जो है वो कहीं और चले गए, कहाँ चले गए, एशिया चले गए। कहाँ चले गए, एशिया। माइग्रेट किया इन लोगों ने, क्या किया, माइग्रेट, माइग्रेट समझते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना,
तो एप लाइक एनिमल जो है वो अफ्रीका में कन्वर्ट हुए और अफ्रीका से बेसिकली कहां पर गए, एशिया में गए। और एशिया में कहां गए, देखो क्या लिखा है, एप लाइक एनिमल रीच्ड, कहां गए वो गए साउथ एशिया में। कहां गए, साउथ एशिया में गए। और कहां गए, नॉर्थ एशिया में। ध्यान सुनना है। तो एप लाइक एनिमल जो है वो कहां पर पहुंचे, वो पहुंचे हैं एशिया। एशिया में कहां पर, एक तो साउथ एशिया और एक है नॉर्थ ईस्ट एशिया है। क्या ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट एशिया में पहुंचे, ठीक है ना। और ये जो एनिमल्स बेसिकली साउथ एशिया में गए, नॉर्थ ईस्ट एशिया में गए, है ना। एशिया में बेसिकली एनवायरमेंट अलग था, है ना, एनवायरमेंटल स्ट्रगल अलग था। तो बेसिकली वहां पर एनिमल्स ने अपने आप को उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, वहां के फूड के अकॉर्डिंग, है ना, जो भी एनवायरमेंट था वहां पे हैबिटेट था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बेसिकली अपने बॉडी के अंदर चेंजेस किए। और जो एप लाइक एनिमल साउथ एशिया और नॉर्थ ईस्ट एशिया में गया था, वो एनिमल अब एप लाइक एनिमल में नहीं है, अब वो एप लाइक एनिमल किसमें कन्वर्ट हो गया है, दैट इज गिब्बन और ओरेंगुतन, ओरेंगुतन नाम के एनिमल में कन्वर्ट हो गया था। और सुनना है, ये तो समझ में आ रहा है। लीमर्स, मंकी लाइक एनिमल, फिर एप लाइक एनिमल जो कि अफ्रीका में था, ये माइग्रेट किया कहाँ, एशिया में। एशिया में कहाँ पे, साउथ एशिया में, नॉर्थ ईस्ट एशिया में। वो फिर एप लाइक एनिमल जो था, जो एशिया में गया था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो बेसिकली कन्वर्ट हो गया गिब्बन और ओरेंगुतन नाम के एनिमल में। ये चीज ध्यान में रखना है। अच्छा एमसीक्यू बन सकता है या फिर मैं बोलूं वन लाइन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ठीक है। फिर जो कुछ ही लोग गए थे ना यहाँ से कुछ लोग तो बेसिकली यहाँ पर गए थे एशिया में, और कुछ लोग तो अभी भी अफ्रीका में, कुछ लोग तो अभी भी अफ्रीका में है। और अफ्रीका में वो लोग रहे, और जो लोग अफ्रीका में रहे थे ना, वो बेसिकली वो एप लाइक एनिमल किस में इवॉल्व हो गए, गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे एनिमल्स में बेसिकली इवॉल्व हो गए। ध्यान रखना है, एप लाइक एनिमल जो एशिया में गए थे वहां पर आपको गिब्बन और ओरेंगुतन देखने को मिले, और जो लोग अफ्रीका में ही रहे उनका इवोल्यूशन किस में हुआ है, गोरिल्ला और चिंपैंजी में हुआ है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इधर आ जाओ। 2.5 करोड़ ईयर्स अगो, 2.5 करोड़ साल पहले जो गोरिल्ला जो थे और जो चिंपैंजी थे वो बेसिकली इवॉल्व हुए कहां से, एप लाइक एनिमल से। बराबर है, मैंने आपको बताया ये चीज कि एप लाइक एनिमल से ही बेसिकली गोरिल्ला हो गया, चिंपैंजी हो गया, है ना, गिब्बन हो गया, ओरेंगुतन सब बने। बस एनवायरमेंट का फर्क है, एक एशिया में हो रहा है और एक अफ्रीका में हो रहा है, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। क्लियर है क्या चीज? ओके बच्चों, नोट कर लेंगे, है ना, फिर आगे बात करते हैं, है ना। इतने अच्छे तरीके से आपको शायद अगर आप टेक्स्ट बुक रीड करते हो शायद आपको समझ में आया होता, तो अभी जो है शायद क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, है ना। ओके बच्चों, ठीक है। इसका बेटा ना ये पढ़ाने के बाद ना टेक्स्ट बुक जरूर रीड करना, तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ओके चलो नोट कर लो फटाक से। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है देखो, 2 करोड़ ईयर्स अगो, 2 करोड़ साल पहले कुछ स्पीशीज ऑफ एप्स जो है वो स्टार्टेड यूजिंग देयर हैंड। सोचो, पहले लीमर था, फिर मंकी लाइक एनिमल, फिर एप लाइक एनिमल। एप लाइक एनिमल कुछ एशिया में जाते हैं, कुछ अफ्रीका में जाते हैं, वहां पे उनका इवोल्यूशन होता है ना। और बेसिकली 2 करोड़ साल पहले बेसिकली जो एप्स के कुछ स्पीशीज थी उन्होंने बेसिकली अपना हाथ का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। अभी तक बेसिकली वो क्या कर रहे थे, अभी तक वो जनरली ऐसे थे एनिमल्स, है ना, ऐसे एनिमल्स थे, है ना। तो वो बेसिकली दौड़ने के लिए, चलने के लिए ऐसा इस्तेमाल कर रहे थे। धीरे धीरे क्या हो रहा था, धीरे धीरे उनके अंदर रिवॉल्यूशन हो रहा था, उनके हैंड्स धीरे धीरे फ्री होने की कोशिश कर रहे थे। ध्यान से सुनना है। तो बेसिकली उन्होंने अपना हाथ जो है वो इस्तेमाल करना चालू किया, किसके लिए, फॉर ईटिंग फूड एंड फॉर अदर वर्क्स, है ना। ध्यान में रखना है आपको, क्लियर। आगे क्या लिखा देखो, एप्स जो थे, स्पीशीज ऑफ एप्स स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड। अभी तक ये लोग कहाँ रह रहे थे सर, धरती पे नहीं रह रहे थे क्या इन लोग, अभी तक आसमान में उड़ रहे थे क्या इन लोग, नहीं था। अभी तक बेसिकली ये लोग कहाँ रह रहे थे, अफ्रीका की जंगलों में रह रहे थे। अभी तक ये लोग जनरली कहाँ रह रहे थे, जंगल में रह रहे थे, ग्रासलैंड्स में रह रहे थे, है ना। तो बेसिकली ये लोग फिर जो है वो अचानक से जंगल से बाहर क्यों आ गए और क्यों ग्रासलैंड्स में पूरी तरीके से रहने लगे बेटा, इसलिए क्योंकि उस समय जो है वो अफ्रीका में एनवायरमेंट जो कंडीशन है, एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वहां पर बहुत ज्यादा धूप हो रही थी, है ना, टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ चुका था, है ना। तो बेसिकली वहां पर ड्राई कंडीशंस क्रिएट हो रहे थे। ड्राई एनवायरमेंट होने की वजह से वहां पर जो ट्रीज थे, है ना, जो पेड़ पौधे थे वो धीरे धीरे सूखते गए, जिसके वजह से उनको फॉरेस्ट यानी जंगल में से कहां पर शिफ्ट होने लगा, लैंड पर शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, एप्स स्टार्टेड टू लिव ऑन लैंड। उन्होंने बेसिकली लैंड पर यानी जमीन पर रहना चालू कर दिया। इसका रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन सिंपल सा है, बिकॉज द फॉरेस्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन, है ना। धीरे धीरे फॉरेस्ट जो है वो खत्म हो रहा था, है ना। क्यों खत्म हो रहा था फॉरेस्ट, बिकॉज ऑफ द ड्राई एनवायरमेंट, है ना, बिकॉज ऑफ द ड्राई एनवायरमेंट। ये चीज ध्यान में रखना है। कुछ एप्स जो है वो उन्होंने बेसिकली स्टार्टेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोस्चर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, एप्स जो है वो बेसिकली पहले जो
पहले जो एप्स ऐसे हुआ करते थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, सीधा खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे, और यही तो लिखा हुआ है, एप्स स्टार्टेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोस्चर इन ग्रासलैंड्स, है ना। तो ग्रासलैंड्स में जो है बेसिकली घास है ना, जहाँ पे बेसिकली बड़े बड़े इतने हाइटेड है ना, कमर की कितने हाइटेड है, आपके शोल्डर की कितना हाइटेड जो है, वो बेसिकली ग्रासेस हुआ करते थे। तो वहां पर जो है एप्स जो है वो एप्स जो एनिमल है वो बेसिकली खड़े होने की कोशिश कर रहा था, है ना। क्यों ऐसा रीजन, बिकॉज क्यों बेसिकली वो खड़ा क्यों हो पा रहा था, ध्यान सुनना। पहले एनिमल ऐसा ऐसा था, ठीक है, अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है। अब तुम सोचो ना, अगर ये एनिमल ऐसा है तो कहीं ना कहीं बेसिकली पूरा जोर किस पे जा रहा है, रीढ़ की हड्डी पर, यानी वर्टिब्रल कॉलम पर। अब मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि जो हमारी रीढ़ की जो हड्डी है, जनरली ऐसा बोला जाता है कि जो लंबार पार्ट है, देखो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें अलग अलग पार्ट होता है। सर्वाइकल होता है ना, थोरैसिक होता है ना, फिर लंबार आता है। क्या बोल रहा हूँ, थोरैसिक होता है, क्या बोल रहा हूँ, थोरैसिक आता है, सॉरी अपना ये सर्वाइकल आता है, सर्वाइकल, थोरैसिक, फिर लंबार, है ना, बोल रहा हूँ सर्वाइकल, थोरैसिक, फिर लंबार। तो जो लंबार बोन है, जो कि स्पाइन बोन होता है, जो स्पाइन जिसे हम लोग स्पाइन बोन भी कहते हैं ना, तो जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो रीढ़ की हड्डी है, वहां पर एक पोर्शन होता है जिसे कहते हैं लंबार बोन। क्या बोलते हैं, लंबार बोन। तो कहीं ना कहीं उस लंबार बोन में डेवलपमेंट होने की वजह से बेसिकली जनरली देखोगे ना, तो जो लंबार वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन अभी जनरली ये ऐसा था। जनरली एनिमल देखोगे तो जनरली एनिमल का ऐसा होता है ना। तो कहीं ना कहीं जो ये वाला पोर्शन है ना बेटा, ये वाला पोर्शन ऐसे हो गया है, समझ में आई ना। तो जिसकी वजह से हम लोग आज ऐसे खड़े हो पा रहे हैं, है ना। तो ध्यान में रखना है। तो ये जो एप्स है वो स्टार्टेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोस्चर बीइंग ग्रासलैंड। क्यों, इसके पीछे के दो रीजन ध्यान में रखना। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पेल्विक गर्डल, जो हिप बोन होती है ना, पेल्विक गर्डल है ना, उसके वजह से एक तो ये ऐसा कर पा रहे थे वो, और दूसरा रीजन ये है भाई, कौन सा, जो मैंने आपको बताया, लंबार बोन। क्या बोल रहा हूँ, लंबार बोन, ध्यान में रखना है ना। लंबार बोन के अंदर बेसिकली डेवलपमेंट होता है। इसकी वजह से बेसिकली जो एनिमल, जो एप जो था, वो पहले जो चल रहा था ऐसे ही था, वो बेसिकली ऐसे खड़े होने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ओके, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है ना। ओके, तो इस फटाक से इसको नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। हाँ, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन क्या करें बेटा, कंटिन्यूस करेंगे तो तभी समझ में आएगा। ओके, तो नोट कर लिया आपने, यस। तो देखते हैं, ठीक है बच्चों, यस। 2 करोड़ ईयर्स अगो, क्या बोल रहा हूँ, 2 करोड़ ईयर्स अगो फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल विद इरेक्ट पोस्चर व्हिच वर यूजिंग देयर हैंड्स वर इवॉल्व्ड। देखो 2 करोड़ साल पहले बेसिकली ऐसा ह्यूमन इवॉल्व हुआ जो बेसिकली एक तो सीधा खड़ा हो पा रहा था। सीधा क्यों खड़ा हो पा रहा था, बिकॉज ऑफ द पेल्विक गर्डल एंड डेवलपमेंट ऑफ द लंबार बोन। लंबार बोन और पेल्विक गर्डल के डेवलपमेंट की वजह से बेसिकली जो ह्यूमन था वो खड़े हो पा रहा था, है ना। और इवन जो है वो हैंड्स को भी यूज कर पा रहा था। तो ऐसा जो है एनिमल इवॉल्व हुआ था 2 करोड़ साल पहले। और जो फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल, पहला ऐसा ह्यूमन लाइक एनिमल हमें देखने को मिला, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रैमापिथिकस। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, रैमापिथिकस बोलते हैं। ये चीज ध्यान में रखना है आपको। क्या ध्यान में रखना है कि जो रैमापिथिकस होता है वो फर्स्ट रिकॉर्डेड ह्यूमन लाइक एनिमल है। पहली बार जो है हमें पता चला कि भाई रैमापिथिकस एक ऐसा एनिमल था जिसके अंदर ह्यूमन जैसे कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिल रहे थे, जैसा ह्यूमन होता है उस तरीके से, ठीक है ना। जैसे कि ह्यूमन खड़ा होता है तो स्ट्रेट खड़ा होता है विद इरेक्ट पोस्चर, और अपने हाथों का इस्तेमाल कर पा रहा था, ठीक है ना। अच्छा, जो रैमापिथिकस था ये बेसिकली ये एक तरीके का एप था, है ना, एक तरीके का एप था। और ये कहाँ पर आपको जनरली देखने को मिला था, नॉर्थ इंडिया और ईस्ट अफ्रीका। ये चीज ध्यान में रखना है, नॉर्थ इंडिया और ईस्ट अफ्रीका, ठीक है। लगभग 40 लाख ईयर्स अगो, लगभग 40 लाख साल पहले जो है जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो एप्स थे, है ना, साउथ अफ्रीका के अंदर जो एप्स थे उन्होंने अपना ग्रो अप इन साइज, बेसिकली थोड़े उन्होंने लंबे हो गए, है ना, थोड़े बड़े हो गए, उनका साइज बढ़ गया और बिकम मोर इंटेलिजेंट, और वो बहुत ज्यादा शातिर बन गए। क्योंकि हम जानते हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा था, ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा था, ब्रेन का एनलार्जमेंट हो रहा था। 20 लाख साल पहले जो है मार्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल स्टार्टेड टू अपीयर। देखो क्या लिखा है, मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी मतलब मार्फोलॉजी समझते हो ना, एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो 20 लाख साल पहले जो है जैसे ह्यूमन के अंदर मार्फोलॉजी है आज, वैसा मार्फोलॉजी, वैसा एक्सटर्नल अपीयरेंस आपको देखने को मिल रहा था किसके अंदर, बेसिकली ह्यूमन लाइक एनिमल देखने को मिल रहा था। वो किसमें देखने को मिल रहा था, बेसिकली एप में देखने को मिल रहा था, जैसे कि रैमापिथिकस, ठीक है ना। और हम जो है बेसिकली जैसे हम लोग का जो साइंटिफिक नेम है, जो ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है, दैट इज होमो सैपियंस। क्या बोल रहा हूँ, होमो सैपियंस, जिनका ब्रेन डेवलप्ड होता है ना। ओके, तो ऐसा हम मानते हैं कि जो मार्फोलॉजी जब ह्यूमन जैसी दिखाई दे रही थी, है ना,
तो हम ऐसा कंसिडर कर रहे थे कि वो मेंबर कौन से जीनस के मेंबर थे वो लोग, है ना। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा एक्चुअली में। जो जीनस होता है ना बेटा, ऐसे हायरार्की बोलते हैं इसे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो फिर इतना ध्यान रखो कि जब ह्यूमन जैसे मार्फोलॉजी आपको देखने को मिल रही थी, तो हम लोग उनको ऐसा मानते थे कि वो कौन से जीनस से बिलोंग करते हैं, बेसिकली होमो। क्या बोल रहा हूँ, होमो। जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे, हमारा साइंटिफिक नेम पता है क्या है? होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, ठीक है ना। तो जो होमो वर्ड है ना, इसको हम लोग बोलते हैं जीनस। क्या बोलते हैं? जीनस। और जो सेपियंस होता है इसे बोलते हैं स्पीशीज। क्या बोलते हैं? स्पीशीज, है ना। तो हम लोग बेसिकली ये ह्यूमन लाइक एनिमल को हम लोग कौन से जीनस से बिलोंग करवा रहे थे, या कौन से जीनस के मेंबर को हम लोग कंसिडर कर रहे थे? दैट इज होमो। क्या बोल रहा हूँ? होमो। क्लियर है क्या चीज? डन है? ओके। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट यस डाटा है, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? ओके। ओके, ठीक है। और तो नहीं हो गया बेटा, है ना। थोड़ा सा और, थोड़ा और झेल लो, ठीक है। ठीक है, देखेंगे इधर। 15 लाख ईयर्स अगो, क्या बोल रहा हूँ? 15 लाख साल पहले। बेसिकली 15 लाख साल पहले क्या हुआ था? ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर वाज इवॉल्व, है ना। ह्यूमन जो है वो पूरी तरीके से इरेक्ट पोस्चर में चलना चालू कर दिया, है ना। यस। और ये हमें देखने को कहाँ पर मिले? बेसिकली एशियन कॉन्टिनेंट, जैसे कि चाइना और इंडोनेशिया। तो चाइना और इंडोनेशिया में बेसिकली हमें ऐसे ह्यूमंस देखने को मिले जो बेसिकली इरेक्ट पोस्चर हो और जो उनका हाथ जो है वो फ्री है। 1 लाख साल पहले जो है, लगभग 1 लाख ईयर्स अगो, हमने क्या डिस्कवर कर दिया? फायर हमने डिस्कवर कर दिया, ठीक है। ये तो जो सोचो आप, जो इवोल्यूशन था ना, वो मेनली जो है वो एक तो लंबार बोन में हुआ था, दूसरा पेल्विक गर्डल में, है ना। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर डेवलपमेंट की वजह से इनका इवोल्यूशन हुआ, उन बोन्स का इवोल्यूशन हुआ, तभी वो बेसिकली वो हैंड फ्री कर पाए, और उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से वो लोग सोच पा रहे थे, जिसकी वजह से इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा था, ठीक है ना। और देखो क्या लिखा है? 50,000 ईयर्स अगो ब्रेन इवॉल्व। ब्रेन और ज्यादा इवॉल्व हो गया, अभी तो इवॉल्व हो ही रहा था, लेकिन 50,000 साल पहले बेसिकली ब्रेन और ज्यादा इवॉल्व हो गया, और ये बन गए मेंबर ऑफ द क्लास वाइज मैन। ये दिख नहीं रहा होगा, है ना। तो जो मुझे सही कर लेने दो, अभी दिख रहा होगा, ठीक है। यस। तो बेसिकली ब्रेन जो है 50,000 नॉट 50 ना, 50,000 ईयर्स अगो ब्रेन इवॉल्व हुआ है, जिसकी वजह से ये कौन से क्लास से बिलोंग करते थे? बेसिकली वाइज मैन। वाइज समझते हो ना, चालाक मैंस। और जिसे हम लोग आज क्या कहते हैं? होमो सैपियंस। मैंने आपको बताया था, है ना। होमो क्या होता है? जीनस होता है। क्या होता है? जीनस होता है ना। और सेपियंस क्या होता है? स्पीशीज होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है बेटा? ओके। ध्यान में रखना कि 50,000 ईयर्स अगो ब्रेन इवॉल्व हुआ था, और वो किसके मेंबर बन गए थे? कौन से क्लास के मेंबर बन गए थे? वाइज मैन, ठीक है। दैट इज होमो सैपियंस। हाँ, पहले इसको सही कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ऊपर वाला दिखे, है ना। यस, ठीक है। और जो फर्स्ट एग्जांपल है वाइज मैन का, ध्यान से, जो फर्स्ट एग्जांपल है वाइज मैन का, वो भी आपको ध्यान में रखना है। निंदरथल, है ना। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइज मैन वो क्या था? निंदरथल था। ये चीज ध्यान में रखना है। 50,000 ईयर्स अगो जो है वो बेसिकली कौन इवॉल्व हो गए? क्रो मैग्नॉन मैन इवॉल्व हुए, और बेसिकली निंदरथल से ही इवॉल्व हुए, ठीक है ना। निंदरथल से इवॉल्व हुए हैं, क्रो मैग्नॉन मैन इवॉल्व हुए। ये मैंने आपको जो चार्ट बनाया था स्टार्टिंग में, उसमें भी आपको दिखाया है। तो निंदरथल से क्या इवॉल्व होते हैं? क्रो मैग्नॉन मैन। 10,000 ईयर्स अगो बेसिकली क्या क्या हुआ? देखो, जो ह्यूमन लाइक एनिमल थे, दैट इज जो क्रो मैग्नॉन मैन थे, वो उन्होंने एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करना चालू कर दिया, है ना। कौन सा एनिमल जो है वो उनको फूड प्रोवाइड कर सकता है, कौन सा एनिमल जो है उनके लिए अच्छा है ना, कौन सा एनिमल उनके लिए नुकसान है, किसको पाल सकते हैं, किसको नहीं पाल सकते हैं, ये सब चीजें जो है वो 10,000 साल पहले ही मतलब डिसाइड कर ली गई थी। तभी से बेसिकली ये चीज चालू है ना। तो आज हम लोग जो जानवर को पालते हैं, ऐसा नहीं कि हमने अभी पालना चालू किया है, ये बेसिकली 10,000 साल पहले से ही चला आ रहा है ना, प्रथा है, ठीक है ना। ओके, ये हमारी पूर्वज के ही देन है कि आज हम लोग बेसिकली गाय को पाल पा रहे हैं ना, भैंस को पाल पा रहे हैं, है ना, बकरी को पाल पा रहे हैं। किनको पालना चाहिए, किनको नहीं पालना चाहिए, ये सब चीजें जो है वो बहुत पहले से ही चल रही है, ठीक है ना। दूसरा, इस्टेब्लिश द सिटीज, मतलब धीरे धीरे लोग ग्रुप में रहने लगे, ग्रुप में रहने की वजह से फिर लोगों ने अपना अपना घर बनाया, तो धीरे धीरे बेसिकली वो सोसाइटी बना, है ना। धीरे धीरे फिर और लोग आए और उनका सोसाइटी बना। तो ऐसे करते करते बेसिकली बेटा जो है वो डेवलपमेंट हो रहा था। 5,000 साल पहले जो है राइटिंग इन्वेंटेड, लोगों ने बेसिकली राइटिंग करना सीखा, है ना। यस, आर्ट ऑफ राइटिंग इन्वेंटेड।
400 साल पहले, ध्यान सुनना, 400 साल पहले, 400 साल पहले मॉडर्न साइंस का डेवलपमेंट हुआ। साइंस तो बहुत पहले से है, साइंस तो बहुत पहले से है, लेकिन 400 करोड़ 400 साल, 400 साल पहले बेसिकली मॉडर्न साइंस की डेवलपमेंट हुई, जहां पर लोगों ने रिसर्च के बारे में बात करना चालू किया, नई नई खोज करने की कोशिश की, है ना। यस, 200 साल पहले जो है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो डेवलप हुआ। हम जानते हैं कि इस समय जो है वो भारत में अंग्रेज भी आए हुए थे, बड़ा है ना, 200 साल से बेसिकली हमारे ऊपर राज किया हुआ। तो सोच लो लगभग उसी समय में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था। 1665 ईस्ट इंडिया कंपनी, पढ़ोगे आप, है ना। यस, तो बेसिकली ये सब चीजें हो रही थी बेटा, है ना। अच्छा, ये चीज नहीं दिख रहा होगा मुझे लगता है, मुझे पहले कैमरा को सही करना पड़ेगा। ये अब दिख रहा होगा शायद से, है ना, अब दिख रहा होगा। ओके चलो, ओके, तो यहाँ पर बेटा जो है वो आपका चैप्टर यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर समझ में नहीं आया होगा तो वापस से एक बार वीडियो को वापस से देखना, 100% समझ में आएगा। 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखना ताकि अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कोई भी नई चीज होती है तो एक बार में, पहली बार में समझ में नहीं आती है, तो जब पैसा ना हो तो उसको बार बार करोगे ना आप, तो जरूर आपको समझ में आएगा, ठीक है बेटा। ओके, बाकी कुछ भी डाउट रहे, कुछ भी ये चैप्टर में अगर कुछ भी वर्ड, स्टेटमेंट या कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। मैं वापस से इसका एक अलग से वीडियो बना के रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो है इवोल्यूशन हमें पता है, और आने वाले समय में कितना इवोल्यूशन होगा हमें नहीं पता, किस डायरेक्शन में इवोल्यूशन जाएगा ये भी नहीं पता। तो अभी भी बेसिकली जो है इवोल्यूशन चल रहा है। आपको पता है वैज्ञानिक का कहना है कि आने वाले समय में अगर ह्यूमन का स्पीशीज खत्म हो जाता है तो ह्यूमन से भी ज्यादा ताकतवर कोई आएगा जो इस धरती पर राज करेगा, और कहीं ना कहीं वो कहाँ से आएगा सर, वो आएगा बेटा पानी से आएगा। कहाँ से आएगा? यस, पानी से आएगा। ऐसा साइंटिस्ट का कहना है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। सर रिसर्च कहता है कि आने वाले समय में ह्यूमन से भी ताकतवर कोई जीव आएगा, तो वो कहाँ से आएगा? वो पानी से आएगा। और कई साइंटिस्ट भी कहते हैं कि वो जीव कोई और नहीं बल्कि ऑक्टोपस है। क्या है? ऑक्टोपस है, क्योंकि ऑक्टोपस जो है उसके अंदर जो ब्रेन का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो बहुत तेजी से देखा जा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में ऐसा बोला जा रहा है कि ऑक्टोपस जो है बहुत तेजी से इवॉल्व करेंगे और ये कहीं धरती पर इनका राज ना होने लगे, और जो अभी पानी में रह रहे हैं धीरे धीरे वो बेसिकली धरती पर भी यानी लैंड पर भी रहने लगेंगे। कुछ भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में इवोल्यूशन हो सकता है, ठीक है बेटा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक क्या करना है? पढ़ाई करते रहना है, और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्यूरियोसिटी को बनाए रखना है, ठीक है। ओके बेटो, ओके बेटो नहीं बेटा, ओके बेटा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। जय हिंद।